क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सफलता और हर असफलता का सबसे बड़ा कारण आपकी सोच है? आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। एक व्यक्ति हर मुश्किल में अवसर देखता है, जबकि दूसरा उसी मुश्किल को देखकर घबरा जाता है। कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं। फर्क उनकी सोच में है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, संसाधन या टैलेंट तो होता ही है, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनका माइंडसेट। इस ऑडियो बुक में हम आपको उस सोच से परिचित करवाएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चाहे आपके करियर के लक्ष्य हो, आर्थिक सफलता हो, रिश्तों में सुधार हो या व्यक्तिगत विकास, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। उस मुकाम तक पहुंचने वाले व्यक्ति की सोच कैसी रही होगी? इस ऑडियो बुक में हम उसी सोच को आपके साथ साझा करेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे पहचानें और उनसे छुटकारा पाएं। कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं ताकि हर चुनौती में आपको एक नया अवसर दिखाई दे। यहां सिर्फ विचार नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स और एक्सरसाइज दिए गए हैं जो आपके माइंडसेट को रिवायर करने में मदद करेंगे। टोनी रॉबिन्स, ओप्रा विनफ्रे, एलन मस्क और जेके राउलिंग जैसे महान लोगों की सफलता का राज उनका मजबूत माइंडसेट है। अब बारी आपकी है। अपनी सोच को बदलिए और वो इंसान बनिए जो हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करता है। उनका माइंडसेट ही उनकी ताकत था। उन्होंने सीखा कि असफलताओं को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलना है। यही सबक आप भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा और सही माइंडसेट की। इस ऑडियो बुक में हम आपको उसी सही माइंडसेट की ओर गाइड करेंगे। आपको ऐसा दृष्टिकोण देंगे जो छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंजेस तक हर स्थिति में अवसर देखने में आपकी मदद करेगा। अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। ये एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आपकी सफलता की ओर पहला कदम होगा। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो अभी इस ऑडियो बुक को सुनें और कमेंट में लिखें, दिस इज माई टाइम। अब आइए माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करें। तैयार हो जाए, क्योंकि आप वह सब सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। माइंडसेट यानी हमारी सोचने का तरीका, हमारी जिंदगी को देखने का लेंस है। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल यह है कि माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। इस बात को समझने के लिए हम रियल लाइफ उदाहरणों, एक प्रेरक कहानी और व्यावहारिक समाधान के जरिए इसकी गहराई में जाएंगे। उदाहरण के लिए, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का माइंडसेट। स्टीव जॉब्स ने यह साबित किया कि एक अलग नजरिया आपको दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोगों में से एक बना सकता है। 1985 में जब जॉब्स को उनकी अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया, यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। यह किसी के लिए भी बेहद दर्दनाक स्थिति हो सकती थी। लेकिन जॉब्स ने इस घटना को असफलता के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसे एक नए अवसर की तरह लिया। जॉब्स ने उस वक्त कहा था, कभी कभी जिंदगी आपको पत्थर से मारती है, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। उन्होंने इस मुश्किल समय को एक अवसर की तरह देखा और यही सोच उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियों को खड़ा करने की प्रेरणा दे गई। अंततः वह एप्पल में वापस आए और उसे नई ऊंचाइयों तक ले गए। उनका नजरिया यही सिखाता है कि सही माइंडसेट के साथ आप किसी भी कठिन परिस्थिति को सफलता की दिशा में बदल सकते हैं। अब समय है कि आप भी अपने माइंडसेट को रिवायर करें। अपनी सोच को ऐसा बनाएं जो हर चुनौती में अवसर देख सके और हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बना सके। एप्पल को भी समझ में आ गया कि उनके विजनरी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अगर जॉब्स ने यह मान लिया होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद दुनिया कभी एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी चीजों का नाम भी न सुनती।
उनके माइंडसेट ने उन्हें असफलता में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। यही माइंडसेट की असली ताकत है। जब हम चुनौतियों को अवसर की तरह देखना सीखते हैं, तभी माइंडसेट का जादू असल में दिखता है। एक पुरानी कहानी है जो आपको माइंडसेट की ताकत को समझने में मदद कर सकती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक अहम सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सबके अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जलन से भरा होता है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, हिम्मत और प्यार से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त लड़ते रहते हैं। पोते ने पूछा, दादाजी, तो आखिर जीता कौन है? दादा ने जवाब दिया, जो भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को महत्व देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, आशावाद और विकास की सोच अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में वही चीजें फलेंगी। माइंडसेट के दो प्रकार होते हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट। 2. ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और स्किल्स स्थायी हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और आलोचना को बुरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वह पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो वह यह मान लेता है कि वह कभी भी इसमें सुधार नहीं कर सकता। इस सोच के कारण उसकी व्यक्तिगत प्रगति रुक जाती है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या क्षमता को अभ्यास और सीखने के जरिए विकसित कर सकते हैं। ये लोग चुनौतियों का सामना उत्साह के साथ करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने इसे अपनी मेहनत और लगन को बढ़ाने का एक मौका समझा। उनका माइंडसेट यही कहता था कि असफलता सिर्फ सीखने का एक चरण है। एप्पल को भी समझ में आ गया कि उनके विजनरी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया। जॉर्डन को बास्केटबॉल इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अगर जॉब्स ने यह मान लिया होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद दुनिया कभी एप्पल और पिक्सार और आईफोन जैसी चीजों का नाम भी न सुनती। आत्मचिंतन। उनके माइंडसेट ने उन्हें असफलता में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। यही माइंडसेट की असली ताकत है। जब हम चुनौतियों को अवसर की तरह देखना सीखते हैं, तभी माइंडसेट का जादू असल में दिखता है। एक पुरानी कहानी है जो आपको माइंडसेट की ताकत को समझने में मदद कर सकती है। दूसरा तरीका, एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक अहम सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सबके अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जलन से भरा होता है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, हिम्मत और प्यार से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त लड़ते रहते हैं। पोते ने पूछा, दादाजी, तो आखिर जीता कौन है? तो इसे दिल पर दादा ने जवाब दिया, जो भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। रूप में देखें, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को महत्व देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, आशावाद और विकास की सोच अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में वही चीजें फलेंगी। बर्बाद मत कीजिए। माइंडसेट के दो प्रकार होते हैं कि मुश्किलों को सकारात्मक नजरिए से देखना कितना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और स्किल्स स्थायी हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और आलोचना को बुरा मानते हैं। वहीं उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वह पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो वह यह मान लेता है कि वह कभी भी इसमें सुधार नहीं कर सकता। अर्जुन और इस सोच के कारण उसकी व्यक्तिगत प्रगति रुक जाती है। दोनों ही। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या क्षमता को अभ्यास और सीखने के जरिए विकसित कर सकते हैं। ये लोग चुनौतियों का सामना उत्साह के साथ करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। उसने लगातार अभ्यास। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने इसे अपनी मेहनत और लगन को बढ़ाने का एक मौका समझा। उनका माइंडसेट यही कहता था कि असफलता सिर्फ सीखने का एक चरण है। माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता को उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करता रहा। शुरुआत कीजिए
और आज माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का एक लेजेंड माना जाता है। अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला तरीका है आत्मचिंतन। जब आपको किसी स्थिति में असफलता का सामना करना पड़ता है तो खुद से यह सवाल पूछें कि आप इसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या इसे सुधारने का मौका मानते हैं? अपनी सोच और दृष्टिकोण को पहचानना ही बदलाव की शुरुआत है। दूसरा तरीका है अपने लक्ष्य सीखने पर आधारित बनाना। हमेशा अपने गोल्स को केवल परिणाम तक सीमित न रखें। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय मुझे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं जैसा लक्ष्य रखें। इससे आप सीखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तीसरा तरीका है आलोचना को फीडबैक की तरह लेना। जब कोई आपकी गलती बताता है तो इसे दिल पर न लें। इसके बजाय इसे सुधारने के अवसर के रूप में देखें। आलोचना आपके सुधार का पहला कदम हो सकती है, बशर्ते आप इसे खुले दिल से स्वीकार करें। ग्रोथ माइंडसेट आपकी सोच को इस तरह से बदल देता है कि आप हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखने लगते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। यह विचार हमें सिखाता है कि मुश्किलों को सकारात्मक नजरिए से देखना कितना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में बड़ा अंतर होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने के जरिए किसी भी स्किल को सुधारा जा सकता है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। एक गांव में दो दोस्त अर्जुन और समीर इसी बात का उदाहरण है। दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे और ड्राइंग का बहुत शौक था। अर्जुन मानता था कि उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है और वह इसे सुधार नहीं सकता। उसने ड्राइंग करना ही छोड़ दिया। वहीं समीर अपनी गलतियों से सीखता रहा और ड्राइंग के नए तरीके आजमाता रहा। उसने लगातार अभ्यास किया और अपनी स्किल्स को बेहतर किया। कुछ सालों बाद समीर ने अपने आर्टवर्क के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अर्जुन, जिसने ड्राइंग छोड़ दी थी, वहीं रह गया क्योंकि उसने अपनी प्रगति को खुद ही रोक दिया था। सोच बदलो तो जिंदगी भी बदलने लगती है। अपना माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बनाइए। हर असफलता को सीखने का एक मौका समझिए। आज से अपनी सोच में बदलाव की शुरुआत कीजिए। एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। अर्जुन ने पूरी मेहनत से इसमें हिस्सा लिया, लेकिन वह जीत नहीं पाया। समीर ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और हार गया। हार के बाद अर्जुन ने सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं। उसने इसे अपनी कमजोरी मान लिया और ड्राइंग करना ही छोड़ दिया। वहीं समीर ने हार को अलग नजरिए से देखा। उसने सोचा, अभी मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अगर और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीतूंगा। उसने हर रोज अपनी ड्राइंग सुधारने की कोशिश की। कुछ सालों बाद समीर ने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल आर्टिस्ट बन गया। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी सोच की वजह से अपने सपने को पूरा करने का मौका गंवा दिया। कर्नल सैंडर्स का उदाहरण भी इसी बात को साबित करता है। उन्होंने 60 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की। उनके पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का एक चेक और फ्राइड चिकन की एक रेसिपी थी। उन्होंने इसे बेचने के लिए लगातार कोशिशें की। शुरुआत में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी रेसिपी ने KFC के रूप में पूरी दुनिया में पहचान बनाई। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल से लड़ने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। अब सवाल यह है कि आप ग्रोथ माइंडसेट को कैसे विकसित कर सकते हैं। 1. असफलता को एक सीखने का मौका मानें। जब भी आप किसी चीज में असफल हो तो खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा, और उस सीख को आगे बढ़ने के लिए उपयोग करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक सब की तरह लिया और अपने खेल को बेहतर बनाने में जुट गए। खुद से सकारात्मक बातें करें। अक्सर हम खुद के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इसे बदलें। खुद से कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। 3. अपने लक्ष्यों को सीखने पर आधारित बनाएं। उदाहरण के लिए टॉप स्कोरर बनना है की बजाय कहें, मुझे इस विषय को अच्छे से समझना है। ऐसा करने से आप अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे और परिणाम पर नहीं।
ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने से आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। याद रखें, हर असफलता में एक सीख छिपी होती है और हर चुनौती एक नए मौके का संकेत है। हमेशा ऐसे गोल्स बनाएं जो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हो। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है, कि बजाय कहें मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। ऐसे गोल से इंप्रूवमेंट पर फोकस रहता है और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद मिलती है। फीडबैक को एक्सेप्ट करना भी एक ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती पर इशारा करे तो उसे एक क्रिटिसिज्म की तरह ले बल्कि एक इंप्रूवमेंट टूल की तरह माने। इससे आप हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और प्रयासों को सराहें। यह आपको मोटिवेशन देगा और ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। चाहे आपको अपनी करंट सिचुएशन में कितनी भी कठिनाई क्यों न नजर आए, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चैलेंज में एक नया मौका दिखाएगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हैं जो आपको हर मुश्किल में भी एक नया कमबैक की राह दिखाएगा। तो अब सवाल यह है, आप किस तरह का माइंडसेट चूज करना चाहेंगे? दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें ताकि हम अपनी सोच को नई दिशा दे सकें और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बनाना है। अक्सर हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा होता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना ताकि हम किसी भी मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट बना सकते हैं। रोहित एक छोटे से शहर का लड़का था, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वह उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। रोहित ने सोचा, मैं इस बार क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार बेहतर बनाए। उसने खुद से बात की और महसूस किया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। इतना इंप्रूव किया कि उसका दूसरा इंटरव्यू एक शानदार सफलता बन गया। रोहित का माइंडसेट शिफ्ट उसकी मेहनत और नई सोच के साथ हुआ। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें इसे बनाने में हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था, मैं हजारों बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि यह कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने इन फेलियर्स को हार मान ली होती तो शायद आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एडिसन का माइंडसेट था कि हर फेलियर से कुछ ना कुछ नया सीखना है और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें सक्सेस की ओर ले गया। यही माइंडसेट आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में समझें, न कि एक हार के रूप में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हम इसे बदल कर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे और बेहतर बना सकता है, तो यह सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद से कहें, मैंने इस बार क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से ना सिर्फ आप निराशा से बचते हैं, बल्कि नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए एक सॉलिड प्लान भी बनाते हैं। कोशिश करें कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। दोस्तों, दूसरा कदम है चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। हर चैलेंज में एक न्यू अपॉर्चुनिटी छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो हमें उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो आपको हार्ड लगता है। इसे एक चैलेंज की तरह लेने की बजाय इसे अपने सीखने का अपॉर्चुनिटी समझें। इस सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उस चैलेंज का सामना करने के लिए नए रास्ते तलाशेंगे। दोस्तों, तीसरा कदम है कि पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोग और हमारा माहौल हमारे माइंडसेट पर बहुत असर डालते हैं।
जैसे कि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को इंस्पिरेशनल लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें सफलता मिली। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने चारों ओर ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ में मदद करें और आपको इंस्पायर करें। दोस्तों, अंत में कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने लगातार अपनी कंपनी पर काम किया और उनकी यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता की ओर ले गई। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। यही कंसिस्टेंट एक्शन आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। इस तरह इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और बताई गई प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की समस्याओं का हल भी आसान हो जाएगा। जैसे रोहित ने अपनी सोच को बदला और एडिसन ने हर फेलियर से सीखा, वैसे ही आप भी अपनी माइंडसेट शिफ्ट करके सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही से अपनी सोच को पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं और लाइफ के हर चैलेंज को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही माइंडसेट है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि आपने अपने गोल्स को पहले ही हासिल कर लिया है। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि गोल अचीव होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे और आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा। जैसे एक मूवी की तरह अपने फ्यूचर को देखना, जिससे आपका ब्रेन और बॉडी उस गोल की तरह काम करने के लिए इंस्पायर और प्रिपेयर होते हैं। इस प्रोसेस में आपकी इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है जिम कैरी के बारे में? जिम कैरी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजिंग सक्सेस से ट्रेन किया। जिम कैरी के पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अपने ड्रीम जॉब के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में बैठकर इसे अपने साथ रखा। उसने सोचा, एक दिन मुझे यही अमाउंट किसी मूवी के लिए मिलेगा। ये उसकी विजुअलाइजेशन टेक्निक थी। जब जिम कैरी 1994 में डम एंड डम्बर की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उस चेक की तस्वीर को याद किया और सच में उसे उस फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। जिम कैरी की यह कहानी यही साबित करती है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहरी तरीके से इनग्रेन्ड कर सकते हैं कि वो सच हो जाए। दोस्तों, विजुअलाइजेशन आखिर काम कैसे करता है? जैसे हमारे दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम करना। जब हम अपने गोल्स को माइंड में डिटेल के साथ इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन इसे रियल मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में विजुअलाइज करते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके पास वो लाइफ है जो आप चाहते हैं। ये विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि हमें इस गोल की तरफ बढ़ना है। इस तरह हमारा ब्रेन और बॉडी उस चीज को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बार बार अपने माइंड में लेते हैं। यानी विजुअलाइजेशन आपकी सोच को एक्शन में बदलने का पावरफुल तरीका है। चलिए हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रोज रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने गोल को इमेजिन करें। सोचें, आपका ड्रीम क्या है? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? इस गोल को अपने माइंड में विविड तरीके से देखिए। अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो इमेजिन करें कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं और सक्सेसफुल डील्स कर रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन के साथ अपनी इमोशंस को जोड़ें। महसूस करें कि गोल हासिल करते समय आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और एक्साइटमेंट मिलती है। ये इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है ताकि वो आपकी सोच को प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप इसे डेली करेंगे, आप पाएंगे कि आपके माइंडसेट में बदलाव आ रहा है, और, 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 दोस्तों,
विजुअलाइजेशन तब तक असरदार नहीं होगी जब तक आप इसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते। सक्सेस की कल्पना करना तो ठीक है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें और फोकस्ड एक्शंस लें। हर दिन अपनी विजुअलाइज्ड सक्सेस के साथ एक्शन लें। जब आप अपने गोल को क्लियर कर लेते हैं और उसे अपनी विजुअलाइजेशन में देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, विजन और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस आपको इसे सही तरीके से ट्रेन करना होगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो आपके थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस को आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो आपका माइंड और एक्शंस उसे सच करने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको डिटेल्ड ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। एक बार जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। जब आप अपनी जर्नी में बार बार गिरते हैं, तब ही असली ताकत की पहचान होती है। हमारी जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें आना तय है, यानी संघर्ष, क्षमता और अटलता, ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार न मानने वाला एटीट्यूड ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी इन्वेंशन जर्नी के दौरान हार मान लेते, तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता? एडिसन ने बल्ब को आविष्कार करने के दौरान 10,000 बार प्रयोग किए। इन प्रयोगों में बार बार असफलता का सामना किया, लेकिन एडिसन ने हर बार खुद को उठाया और फिर से कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतने प्रयासों के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी। यही था एडिसन का रेजिलियंस। अगर वह हर असफलता के बाद यह सोचते कि यह नहीं हो सकता, तो शायद आज हम अंधेरे में ही होते। एडिसन की यह यात्रा बताती है कि रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि आप गिरते नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठते हैं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है, उनकी यात्रा भी रेजिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। उस रिजेक्शन ने उन्हें दौड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद को सुधारने की कोशिश की और अपने स्किल्स को हर दिन और बेहतर किया। जॉर्डन ने एक बार कहा था, मेरे करियर में मैंने 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 3 गेम हारे हैं। 6 बार मुझसे उम्मीद की गई कि मैं गेम विनिंग शॉट लूं और मैं चूक गया। मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता का सामना किया है और इसी वजह से मैं सफल हूं। यही एटीट्यूड उन्हें एक चैंपियन बनाता है। वह हर असफलता को एक नई सीख मानते थे और हर बार खुद को और बेहतर बनाते थे। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नेवर गिव अप। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन यह वही पल होता है जो उसे दोबारा उठने और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका देता है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बार बार गिरना और फिर से उठना पड़ता है, यानी हार मानना अपनी ड्रीम्स और मेहनत से दूर होना है। जब आप एक बार और कोशिश करने का फैसला करते हैं, तो यही वह पल है जो आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। तभी आप असली जीत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जानते हैं जिनसे आप अपनी रेजिलियंस और परसिस्टेंस को और मजबूत बना सकते हैं। 1. फेलियर्स को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर कठिनाई को ग्रोथ का एक हिस्सा माने, न कि एक बंद दरवाजा। जब भी आप असफल हो, खुद से पूछें, इससे क्या सीखा जा सकता है। जैसे एडिसन हर एक्सपेरिमेंट को एक सीख मानते थे, आप भी अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बनाए रखें। असफलताओं के समय खुद से पॉजिटिव बातें करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप और कमजोर महसूस करेंगे।
इसलिए खुद से कहें, यह बस एक लेसन है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और मुझे फिर से कोशिश करनी है। इस तरह की सेल्फ टॉक आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अपलिफ्ट करेगी। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सफर कठिन लग सकता है, इसलिए इसे छोटे माइलस्टोन्स में बांट लें। जैसे अगर आपका लक्ष्य एक बड़ी कंपनी चलाना है, तो पहले उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे आपको हर कदम पर सफलता का एहसास होगा और आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में उत्साह मिलेगा।